हेलो मेरे दोस्तों। तो आज मैं वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। एंड आज हम लोग रिलेशन समझेंगे। तो बाकी हो मैं होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे से देखें सारा टॉपिक, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया और उसके बाद फिर मैंने वो जो कल वाला टॉपिक था सब कुछ बताया आपको। एंड आज हम लोग एक सिस्टम की तरह देखेंगे ट्री को। ठीक है, एक ट्री बनाएंगे, उसमें देखेंगे जो भी कीवर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज जो देखे थे उसको हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, रिलेशन कैसे क्या है क्या नहीं है, ताकि उसको सिस्टम की तरह हम लोग एक सोच सके। ठीक है, उससे कैसे फिर मैं बताऊंगा कि कैसे हमारा ये फिर ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में ये यूज़ होगा उस टॉपिक में या ऐसे। तो जस्ट एक सिस्टम आज डिफाइन करेंगे लेयर 1 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर लेयर 2 में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग वही सिस्टम बनाएंगे। एंड याद रखना कि ट्री कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, पहली बात याद रखना है। डेटा स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं, तो ये एक सोच है, थिंकिंग स्टाइल है ना। तो कभी भी आपको मैं ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो हमेशा याद रहे, जैसे ही मैंने बनाने की कोशिश किया तो वैसे ही ट्रांजिशन कराऊंगा। टेंशन मत लो, आपको रिकर्जन बैक ट्रैकिंग सब आपका एकदम सही हो जाएगा, टेंशन मत लेना। तो कभी भूलोगे नहीं, तो वही मेरा कोशिश रहेगा। और क्या, और कुछ नहीं, बस आज देखते हैं रिलेशन, एक ट्री बनाएंगे, एक जनरल ट्री, उससे हम लोग देखेंगे कीवर्ड वगैरह। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो आओ देखते हैं। ठीक है, पहले मैं ट्री बनाता हूँ एक। ओके, ट्री बनाया, चाइल्ड्स बनाया। ओके, इसमें एक ही देता हूँ, इसमें दो तीन देता हूँ, कैसे भी बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमारा अभी। ठीक है, तो मान लो कोई एक नोड की बात करते हैं। ठीक है, मान लो इस नोड की बात करते हैं हम लोग, अभी इस नोड की से बात करते हैं। ओके, तो आप इसमें क्या देख पा रहे हो, पहले ये बताओ कि इसमें अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो इसमें क्या देख पा रहे हो, या सिर्फ इसकी बात करें तो क्या देख पा रहे हो, या सिर्फ इसकी बात करें तो क्या देख पा रहे हो आप। यहाँ पे भी मैं नोड कुछ बता देता हूँ। तो इसमें क्या देख पा रहे हो आप खुद से, तो कुछ देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये एक खुद में एक ट्री बना रहा है, ऐसा, ऐसे आप देख पा रहे हो, ये अपने में खुद में एक ट्री बना रहा है। हाँ? यहाँ से देखोगे, खुद में एक ट्री बना रहा है, नहीं है कि नहीं। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हर एक नॉड होता है एक खुद का एक ट्री रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग, ईच नॉड प्रेजेंट अ ट्री, है ना। नहीं बोल सकते हैं, जैसे ये एक रूट नॉड है तो ऐसे ही एक हर एक नॉड एक ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब ट्री, है ना। हर एक नॉड एक सब ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम लोग का एक सब ट्री आ गया, है ना। तो ये हमारा सब ट्री है, ये सब ट्री है ना। सब ट्री का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर। ठीक है, तो एक सब ट्री आपका आ गया, हर एक नॉड एक सब ट्री को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट 1 याद रख लेना, ये पॉइंट 1। ओके, अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा, किससे स्टार्ट करूँ, चलो हाइट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, हाइट से। ठीक है, हाइट, हाइट आपको याद होगा डायरेक्शन, कि हाइट का डायरेक्शन नीचे होता है ना। उस नॉड से लेके, लेट्स से कि इस नॉड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बैक जाता हूँ तो वो कैसे इसको डिलीट कर दूँ, तो कोई नहीं, इसको डिलीट नहीं करते हम लोग। चलो एक और नया नॉड बना लेते हैं, बिना कोई देरी किए हुए, या ट्री बना लेते हैं, नॉड्स। ठीक है, ट्री है, ट्री है, ओके, ट्री है, ये भी ट्री है, ये ट्री है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे हाइट की। ओके,
0.2 याद रखो, हाइट की बात कर रहे हैं हम लोग अब, हाइट कीवर्ड की। ठीक है, सिस्टम में समझ रहे हैं, सिस्टम के तरीके से समझो। ओके, तो हम लोग लेट्स टेक इस नॉड की बात करते हैं। ओके, इस नॉड की, इस नॉड की हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा? आपको पता है कि मैक्सिमम डेप्थ की बात करता है कि नहीं? और डायरेक्शन आपको पता ही है, एकदम लीफ नोड तक जाना चाहिए। लीफ नोड, तो लीफ नोड एक कीवर्ड आया, तो लीफ नोड क्या होता है? लीफ नोड जिसका नो चाइल्ड चाइल्ड होता है ना, जिसका जीरो चाइल्ड, नो चाइल्ड, है ना? तो यहाँ पे ये रुक जाएगा, है कि नहीं? ये काउंट करेगा, क्या काउंट करेगा? एज से एज एज काउंट करेगा, ये एज काउंट करेगा, 1 2 3, है ना? 3 काउंट करेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे रुक जाएगा, तो एज की बात आई। एज, एज एक नया एक और कीवर्ड आया हमारा यहाँ पे, एज का आया। तो क्या होता है? कनेक्शन लाइन होता है ये, कनेक्शन लाइन बिटवीन टू नोड, है ना? तो इसका काउंट ही होता है, ये काउंट 1 2 3, तो 3 आ गया इसका, इस नोड का स्पेशली, है ना? तो अब ये यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे जब ये लीफ नोड तक पहुंच जाएगा मेरा? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस केस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। बेस केस बोलते हैं, जब ये लास्ट नोड तक पहुंच जाएगा तो बेस केस होगा। ठीक है, यही चीज याद रखना। तो हाइट कैलकुलेट कैसे करेगा? एज का काउंट है एक तरीके से, एज का काउंट कर रहा है, एज का। ठीक है, तो ये डायरेक्टली तो काउंट नहीं कर सकता है, इस पे कुछ डिपेंडेंट है ये चीज, है ना? तो ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है ना? तो अभी हम लोग मैनुअली हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐसे जा रहा है एक्चुअल वे में, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि ये मान लो क्या है हमारा, मान लो आ, आपके क्या है ये, मान लो ये है आपके दादाजी हैं, मान लो एक ग्रैंड पेरेंट है एक तरीके से, तो आपके पापा से पूछेंगे वो ऐसे, ये मान लो कि ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर, ओके, एंड ये मान लो आपके फादर हैं, और ये मान लो आप हो, और ये मान लो आपका चाइल्ड है, ठीक है, योर चाइल्ड, ठीक है, ये आपका चाइल्ड है। तो ये क्या क्या होगा, बेस केस जब पहुंच जाएगा उसके बाद फिर ये रुक जाएगा यहाँ पर, है ना? तो ये इससे पूछेगा ना, ग्रैंडफादर इससे पूछेगा कि तुम काउंट बताओ, है ना? कितने हो तुम, तुम्हारे फैमिली कितनी है? तो इसी इसी से तो पता चलेगा, इसे पापा से ही कितना है। तो जैसे कि मान लो इसकी बात करेंगे, है ना, इसकी बात करेंगे, तो ये तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? ये सिंपली 1 और 2, है ना? कैसे पता चला यहाँ पे पहुंचने से? तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये बॉटम टू अप अप्रोच होता है, ठीक है? ओके, याद रखना, बॉटम टू अप अप्रोच, याद रखना, अप्रोच जो है मेरा बॉटम टू अप। हाइट डायरेक्शन लो जाता है, नीचे ऊपर से नीचे, बट एक्चुअल वे में ये ऐसे पूछेगा, फादर पूछेगा, ग्रैंड फादर पूछेगा फादर से, फादर पूछेगा आपसे, आप पूछोगे अपने चाइल्ड से कि तुम्हारे भी कोई बेटे हैं क्या, ये ऐसे करके। तो चाइल्ड एक्चुअल वे में क्या रिटर्न करेगा, आप देखोगे बेस केस में यहाँ पे, तो ये बोलेगा कि मेरे नीचे कोई नहीं है, तो ये हो गया 0, है ना? कलर थोड़ा डाउन है, कलर चेंज करता हूँ। ओके, ये कलर, तो ये बोलेगा मेरा नीचे कोई नहीं है, 0 है। और आप क्या बोलोगे, मेरे नीचे एक चाइल्ड है ना, एक चाइल्ड है। और आप अपने फादर से क्या बोलोगे, है ना? आप पूछे अपने चाइल्ड से कोई तुम्हारा और बेटा है क्या, नहीं है, तो ये 0 है, ठीक है। और ये बोलेगा 1 है, मेरा एक चाइल्ड है। और ये क्या बोलेगा, अब ये इसे एक काउंट ले लिया है, तो ये भी एक बोलेगा कि इसका भी एक, इससे पूछ लिया, आपसे पूछ लिए क्या मैं, हाँ मेरा भी बेटा है, तो 1 और 1 2, तो ये काउंट एक्चुअल में 2 हो जाएगा, है ना? ये बोलेगा 2 है मेरे पास। तो इससे हम लोग पूछेंगे ना, इससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा हाइट क्या है, तुम्हारे हायरार्की का। तो ये अपने आप को भी एक जोड़ेगा, है ना?
तो ये अपना अपने सन से पूछा, मतलब आपके ग्रैंडफादर आपके फादर से पूछे, तो उनके पास दो था, तो दो प्लस एक तीन हो जाएगा, है ना। तो इसका हाइट तीन है कि नहीं। तो हाइट में हम लोग क्या सीखे हैं इसमें, एक तरीके से ये फिर रिटर्न कर देगा, है कि नहीं, रिटर्न। तो रिटर्न वैल्यू है ना, हर हर स्टेप पे हर एक नोड कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, रिटर्न वैल्यू, है ना, रिटर्न वैल्यू हो रहा है। ये चीज़ समझ में आया आपको, आपको समझ में आ गया होगा कि हाइट में जब भी जाते हैं हम लोग, नीचे जाते हैं, डायरेक्शन नीचे होता है, मतलब कि लीफ नोड तक जाते हैं एकदम डेप्थ तक, लास्ट तक। और वहाँ पे लीफ नोड हम लोग सीखे, वहाँ पे बेस केस, जब लीफ नोड पहुंच जाता है तब बेस केस आ जाता है हम लोग का, बेस केस। और ये एज का काउंट देता है हर कोई, इसका एज एकदम भी नहीं है, नीचे कोई नहीं है चाइल्ड, तो ये जीरो रिटर्न किया। आपका जो है उसके ऊपर वाला ये वन रिटर्न किया, उसके ऊपर वाला टू रिटर्न किया, और ग्रैंडफादर लास्ट में जो मुझे देगा वो थ्री दे देगा अपने आप को एक ऐड करके। ठीक है। सिमिलरली इसी सेम ऐसे ही करेगा ये भी, सेम ऐसे ही करेगा ये भी। किसी से भी पूछो, इससे भी पूछो एक ही, तो इसका भी हाइट जीरो हो जाएगा, ये खुद बेस कंडीशन पे है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो हाइट का कंसेप्ट आपको समझ में आया। हाइट में हम लोग क्या क्या चीज़ सीखे, देखो बॉटम अप अप्रोच, तो यहीं से हम लोग का आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिकर्जन कुछ यहीं से होगा, है कि नहीं। तो ये फाउंडेशन अब सीखना जरूरी है कि नहीं। तो यहीं से रिकर्जन आपका स्टार्ट होता है, फाउंडेशन बिल्डिंग। तो देखो कि अब नीचे से ये रिटर्न दिया इसको, ये भी रिटर्न करेगा इसको, ये रिटर्न करेगा इसको, है ना, वो भी काउंट करके प्लस वन करके ये दे देगा आपको। तो इसका आपका हाइट में कहाँ कहाँ आपका ये चीज़ होगा यूज केस, तो समझ लो आप कहाँ पे। आ, एक तो हाइट है आपका, ये चीज़ हाइट वाले में, तो डायमीटर वगैरह में हम लोग जानेंगे। अभी बस इतना ही जान लो कि डायमीटर वगैरह में जानेंगे, पाथ सम में जानेंगे, यूज़ होगा हमारा हाइट पाथ सम में, और बैलेंसिंग में, ठीक है, बैलेंसिंग वगैरह में। ठीक है। तो यहीं से हमारा बैलेंस ट्री वगैरह ये सब हम लोग का फाउंडेशन बिल्ड होता है। तो एक सिस्टम हम लोग समझे ट्री का, ये क्या हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग इसी में अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट वाला। अब सेकेंड समझते हैं हम लोग, थर्ड, एक्चुअल में थर्ड समझते हैं। तो थर्ड अब हम लोग समझते हैं डेप्थ। ठीक है। डेप्थ, डेप्थ का डायरेक्शन क्या, ऊपर, है ना, डेप्थ का डायरेक्शन ऊपर रहता है। तो मान लो इससे या फिर इससे हम लोग डेप्थ पूछें, या इसी से भी पूछोगे तो हमेशा रूट नोड से स्टार्ट होता है कि नहीं। डेप्थ वाला, डेप्थ वाला हमेशा रूट नोड से, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से जीरो से, उसके बाद फिर यहाँ वन जाएगा, फिर यहाँ टू जाएगा, है कि नहीं। डेप्थ यही है हम लोग का। एज हम लोग का यहाँ से ये रिटर्न करेगा, यहाँ से ये रिटर्न, यहाँ से ये, या यहाँ से वो। तो हर एक कुछ हमारा रूट नोड से जुड़ा हुआ होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा रूट नोड का कंसेप्ट आ गया, रूट नोड का, रूट नोड का। और एक चीज आप देख पा रहे हो डेप्थ में हम लोग का कि हम लोग यहाँ इसका पूछ रहे हैं, इस नोड का स्पेसिफिकली। तो अगर मान लो इसका मुझे पता रहेगा, अपने पेरेंट का, इसके पेरेंट का, जिस जिस नोड का हम लोग को चाहिए, तो पेरेंट का वैल्यू हमें पता रहेगा, पेरेंट का। तो उसमें और इसका क्या हो जाएगा डेप्थ, जस्ट प्लस वन कर देंगे तो हम लोग का नहीं हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा डेप्थ, है ना, ये डेप्थ हो जाएगा। और सेम हम लोग का ऐसे हाइट में जो था, अगर चाइल्ड का मुझे पता रहेगा, चाइल्ड का मुझे पता रहेगा तो चाइल्ड प्लस वन कर देंगे तो हम लोग का हाइट हो जाएगा, है कि नहीं। नीचे वाला पता रहेगा तो हम लोग एक बस अपना वाला ऐड कर देंगे, और ये जो अपना जो था वो अपना ऐड कर देंगे, है कि नहीं। तो आप एक चीज़ और नहीं देख पा रहे हो कि, एक चीज़ और आप देख पा रहे हो कि जो लेवल है हम लोग का, लेवल भी तो ऐसे यही से ही डिसाइड होता है कि ये एक लेवल है मेरा, ये लेवल है, ये लेवल है, तो उससे ही पता चल जाएगा हम लोग का कि लेवल जिस लेवल पे रहेगा वही हम लोग का डेप्थ भी रहेगा, है ना। तो जो डेप्थ काउंट रहेगा हम लोग का वही लेवल काउंट रहेगा, है कि नहीं। अब लेवल का हम लोग को पता चल गया कि लेवल क्या होता है, तो सिस्टम में समझे कि लेवल क्या होता है। तो इसमें आपका थोड़ा सा बोले हुए कि रिकर्जन यहाँ पे कहाँ देगा हम लोग का, रिकर्जन से थोड़ा अपोजिट है ये, थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा है, नीचे से तो काउंट नहीं हो रहा है, लेवल वगैरह डिसाइड हो रहा है। तो आप सही सोच रहे हो। तो इसमें हम लोग का BFS वाला आएगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसमें हम लोग का क्यू का यूज़ होता है ना, क्यू का, ये क्यू का यूज़, लेवल ऑर्डरिंग, लेवल वाला जो है, लेवल से ऑर्डर करेंगे, है ना, वो चीज़ है।
और और क्या इसमें बताऊँ आपको। हम्म, इसमें आपको बी एफ एस क्यू एफ एस बता दिया। और एक पाथ प्रॉब्लम वाली आएगी, तो पाथ प्रॉब्लम इससे सॉल्व होता है, ठीक है। पाथ प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होता है, आपका डेप्थ से ही, ठीक है। इसमें पाथ सम मैंने बोला था, याद रखना, इसमें पाथ सम बोला था। इसमें पाथ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो देखेंगे हम लोग क्या है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि पाथ प्रॉब्लम पाथ सम में क्या डिफरेंस है, तो है कुछ तो होगा ही डिफरेंस। तो देखेंगे कि सम वगैरह यहाँ निकाल रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम की बात कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। तो अभी बस इतना ही जानो, ठीक है। सब कुछ जाना अभी जरूरी नहीं, जस्ट सिस्टम समझो अभी, जस्ट थोड़ा बहुत सिस्टम समझो अभी। तो अब हम लोग का क्या आ गया, और कुछ हम लोग का है, और हम लोग का कुछ अगर बात करें तो कनेक्शन जो हम लोग सिस्टम में, अब हम लोग भाई बहन का कनेक्शन समझते हैं कि ये एक सेम लेवल पे है, मान लो ये तीनों, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ट्री में क्या है, एक थिंकिंग स्टाइल है कि मुझे वो चीज़ देखना है कि तुम क्या दे सकते हो मुझे, वो नॉड मुझे क्या दे सकता है, ये नॉड मुझे क्या दे सकता है, ये मुझे क्या दे सकता है। तो वो चीज़ है सिबलिंग में, सिबलिंग को तो वही कि सेम लेवल पे जितने नॉड रहेंगे वो सिबलिंग्स रहेंगे, है कि नहीं। ये मान लो आपके ग्रैंडफादर के भाई हैं ये, आप हो, आपने उसके भी एक और भाई हैं, वो चीज़ है। और फिर यहाँ पे थर्ड लेवल पे है, थर्ड लेवल पे आपके ग्रैंडफादर हैं, ये आपके फादर हैं, ये आपके अंकल हैं, ये चीज़ हो गया, तो ये सिबलिंग्स हो गए, यहाँ पे सिबलिंग्स हो गए। ये आप हो, आपका भाई है, ये सिबलिंग्स हो गया, है ना। अब ये अंकल हैं, अंकल के सन हो गए या डॉटर हो गए, कोई भी हो गया, तो वो अलग हो गया। तो सिबलिंग्स ऐसे डिसाइड होता है, ठीक है। तो सिबलिंग्स का कंपैरिजन कब आता है वो चीज़ समझो, है ना। बेटा फोर्थ में हम लोग सिबलिंग्स का देखते हैं, फोर्थ सिबलिंग्स का, ओके। फोर्थ सिबलिंग्स समझते हैं हम लोग सिस्टम के थ्रू। सिबलिंग्स का यूज़ क्या हो सकता है, सिबलिंग एक चीज़ याद रखना, भाई बहन यहाँ पे बहुत एक दूसरे से एकदम लड़ाई करते हैं, है कि नहीं। एक दूसरे से बात नहीं करते, पेरेंट्स ही सब कुछ सुलझाते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो मान लो कि कुछ चाहिए, है ना। मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है ना। तो पेरेंट्स को क्या चाहिए, अभी पेरेंट्स को मान लो कि ग्रेटेस्ट चाहिए, कि जिसका हाइट सबसे ज़्यादा है, मान लो हाइट कंपैरिजन हो रहा है, तो ये यहाँ पे मान लो बड़ा वाला है, तो ये वो चेक करेंगे कि ये मेरे बेटे का कितना हाइट है, इस बेटे का कितना हाइट है, या इस चाइल्ड का कितना हाइट है ना। जो उसको चाहिए वो रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन ही तो है भाइयों में, बस यही है कि बात नहीं करेगा, हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबल इस सिबलिंग्स वाले कंडीशन पे आपके पेरेंट्स होंगे, ठीक है। पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे, पेरेंट रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ से जोड़ के देखो बस, और क्या है इसमें, सिबलिंग्स सिबलिंग्स में लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है अपने भाई बहनों में। तो वही चीज़ है इसमें, तो कंपैरिजन वाला गेम होगा कि दोनों सिबलिंग्स को कंपेयर करेंगे, और जो भी हम लोग को चाहिए, तो वो हम लोग को, ये पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होगा तो पेरेंट ही रिटर्न करेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो ये चीज़ है हम लोग का। अब यहाँ पे हम लोग का क्या चीज़ हम लोग का देगा, ये हम लोग का क्या क्या कंसेप्ट फाउंडेशन है ये हम लोग का याद रखना। डायमीटर का भी है यहाँ पे हम लोग का, डायमीटर का हाइट में भी था, ये देखना, है ना। सिबलिंग्स में भी होगा हम लोग का कि डायमीटर क्या है, तो यहाँ पे +1 ही कर देना है हम लोग को, है कि नहीं। मान लो कि जहाँ से भी आप देख रहे हो, और डायमीटर क्या निकालना है, वो चीज़ है। डायमीटर बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डायमीटर होता क्या है ये सब चीज़ देखेंगे, पहले सिस्टम समझते हैं हम लोग आज। और फिर लॉन्गेस्ट पाथ देखेंगे, लॉन्गेस्ट पाथ में हम लोग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, लॉन्गेस्ट पाथ, है ना, लॉन्गेस्ट पाथ का। और बैलेंस ट्री का यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यहाँ भी बैलेंस ट्री, है ना। कंपैरिजन करके ही हम लोग बैलेंस ट्री वगैरह ये सब चीज़ देखेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ भी हम लोग का बैलेंस ट्री था, हाइट में भी था बैलेंस ट्री का, बैलेंसिंग का गेम यहाँ पे भी था, कि यहाँ पे भी हम लोग का सिबलिंग्स के थ्रू बैलेंसिंग का समझते हैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ में हाइट में सिर्फ आ रहा हो, तो इसमें भी आ सकता है, ऐसा कि नहीं कि थोड़ा सा रिलेशन हो रहा है, तो वो सब चीज़ है। तो ठीक है। वो है, फिर सब ट्री एग्रीगेशन है, ठीक है, सब ट्री
एग्रीगेशन। एग्रीगेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीगेशन का मतलब होता है कुछ सम वगैरह करना, कलेक्टिव काम करना, वो चीज़ होता है कि नहीं? कलेक्टिव काम करना होता है हम लोग का। तो इस टाइम पे क्या होगा, कोई एक चाइल्ड हम लोग का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इस टाइम पे हम लोग का सारे चाइल्ड जो होते हैं, मान लो ये पेरेंट है, तो इसके सारे चाइल्ड एक तरीके से डिसीजन लेता है, सारे चाइल्ड को कंपेयर करके, एक तरीके से सारे चाइल्ड से, सिर्फ एक चाइल्ड से नहीं, इसमें सारे चाइल्ड आ जाते हैं। तो वही इसमें आता है सब ट्री एग्रीगेशन का, ये बेस हम लोग का बनाता है। और फिर हम लोग का मैक्स डेप्थ का बनाता है, मैक्स डेप्थ का भी बनाता है हम लोग का फाउंडेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हम लड़ाई झगड़ा बहुत चलता है भाई बहनों में, भाइयों भाइयों में। तो यहाँ हम लोग का पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, वो तो पता ही है। मान लो कि हम लोग कुछ चाहिए, मान लो बड़े हो गए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो लड़ाई करेंगे, पेरेंट्स को ही पूछेंगे कि नहीं मुझे अपना प्रॉपर्टी दे दो मुझे, तो मैं बात तो करूंगा नहीं, मैं इससे बात नहीं करूंगा एकदम भी अपने भाई वगैरह से, मुझे तुम जो दोगे वही मैं रखूंगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो सिबलिंग्स वगैरह तो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ में, सिबलिंग सारे रिलेशन में। ओके। तो और क्या है इसमें, और एक चीज़ और समझ लो इसमें, इसके बाद ये चीज़ हो गया। इसमें डिग्री ऑफ नॉड समझ लो, पांचवा एक, डिग्री ऑफ नॉड। ओके। डिग्री क्या हो जाएगा नॉड के, ठीक है। तो ये अपना चाइल्ड का देखता है बस, ठीक है। कि मान लो डिग्री ऑफ नॉड में कौन सा कलर लूँ, कोई सब तो भर गया है, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। डिग्री ऑफ नॉड में मान लो ये पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट है, या कोई भी जिसका दो चाइल्ड है, चलो इसको ले लेते हैं। दो चाइल्ड वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है, एक चाइल्ड भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग का, इसमें डिग्री ऑफ नॉट वही होता है कि कितने चाइल्ड हैं उसके पास, वही डिग्री ऑफ नॉट, इसके दो हैं तो डिग्री ऑफ नॉट दो हो जाएगा, जस्ट वही है, ठीक है। तो इसका वही नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ चाइल्ड्स, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया हो कि सिस्टम कैसे समझना है ट्री का। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, हम लोग स्टार्टिंग में देखा जाए तो हम लोग स्टार्ट किए थे हाइट से, है ना? हाइट से स्टार्ट किए थे, ये तो दूसरा है हमारा, हाइट से स्टार्ट किए थे हम लोग। हाइट से नहीं स्टार्ट किए थे हम लोग, याद करो, हम लोग शुरू में स्टार्ट किए थे हर एक नॉड का, कि हर एक नॉड एक सब ट्री को रिप्रेजेंट करता है ना, हर एक नॉड सब ट्री को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी नॉड हो एक अपना सब ट्री बनाता है, कोई भी ये नॉड ले रही है तो इतना सब ट्री बनाता है। दूसरा हम लोग हाइट को रिप्रेजेंट किए कैसे, बेस कंडीशन आता है ना, कैसे बेस का कंडीशन आता है, रिटर्न वैल्यू आता है, हर कोई एक रिटर्न करता है वैल्यू। और फिर कैसे एज का हर एक ये करता है, और बेस कंडीशन सीखें, रिटर्न वैल्यू सीखें, अब बॉटम अप अप्रोच देखें। और थर्ड में हम लोग देखें डेप्थ का। तो डेप्थ का एक और आप देखोगे कि इसमें अप बॉटम अप्रोच है ना, अप बॉटम अप्रोच है डेप्थ में, अप बॉटम अप्रोच, ऊपर से लेके नीचे तक का हम लोग डिसाइड करते हैं, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक का। और लेवल्स चेक करते हैं, लेवल्स, ठीक है। वो चीज़ हो गया। और भी कुछ इसमें था हम लोग का, और लेबल्स जैसे था वो चीज़ था। और होप आपको वो सब चीज़ समझ में आया हो। एंड कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो भी हम लोग देख लिए, कि हाइट वाला प्रॉब्लम में हम लोग का सब ट्री, ये होता है सब ट्री पे डिपेंड होता है, बॉटम अप अप्रोच होता है हाइट वाले में। और ये फाउंडेशन होता है हमारा किसमें, हाइट का डायमीटर में, पाथ सम में, बैलेंस में, ठीक है। डायमीटर में, पाथ सम में, बैलेंस में। और फिर थर्ड हम लोग देखें डेप्थ का, है ना, डेप्थ का देखें। डेप्थ वाला देख लिए, लेबल ऑर्डरिंग ये सब, पेरेंट चाइल्ड वाला ये देख लिए, अगर हम लोग को पेरेंट पता होता है तो +1 कर देंगे उस नोड में, तो उतना ही डेप्थ हो जाएगा, और लेबल जितना है उतना ही वो डेप्थ भी हो जाएगा। और हाइट वगैरह में यही, चाइल्ड का अगर हमें पता है तो +1 कर दो, तो उस नोड का उतना हाइट हो जाता है ना। तो और भी क्या चीज़ है हम लोग का, एज तो पता है, कनेक्शन लाइन होता है। और हम लोग का डेप्थ में क्या क्या चीज़ है हम लोग का, थोड़ा बहुत तो BFS वाला होता है हम लोग का, ब्रेथ फर्स्ट सर्च वाला, जहाँ पे क्यू यूज़ होता है, अ, ये सब चीज़ में। और
और पाथ प्रॉब्लम्स वगैरह में, ठीक है। और सिबलिंग्स वगैरह में क्या है, सिबलिंग्स वगैरह में अभी हम लोग जस्ट देखें, सिबलिंग एक दूसरे से बात नहीं करते, पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो भी कंपैरिजन करता है वो पेरेंट्स होता है, पेरेंट सब कुछ डिसाइड करता है, डिसीजन मेकर पेरेंट होता है। इसमें कंपेयर करते हैं चाइल्ड से, जो चाहिए वो चीज़ करेंगे। मान लो ये नहीं चाहिए तो ये चाहिए तो ये ले लो, ये नहीं चाहिए ये ले लो, जो चाहिए वो ले लो, ठीक है। ये डायमीटर लॉन्गेस्ट पाथ वगैरह में, बैलेंस ट्री का इंट्यूजन में, बैलेंस ट्री का इंट्यूजन में है ना, ठीक है। बैलेंस ट्री का इंट्यूजन तो इसका जो होता है एक एवीएल ट्री नाम का एक होता है, ठीक है। एवीएल ट्री ये हम लोग बाद में देखेंगे, इसी का सब फाउंडेशन है, ठीक है। एवीएल ट्री फाउंडेशन है, ठीक है। सब ट्री का भी देखें, सब ट्री एग्रीगेशन का देखें, जिसमें कि वो सारे चाइल्ड को लेता है, सिर्फ एक चाइल्ड से डिसीजन नहीं लेता है, वो सारे चाइल्ड को देखते हुए डिसीजन लेता है, वो चीज़ है। अब मैक्स डेप्थ देखें, हम मैक्स डेप्थ का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये फाउंडेशन बिल्ड करेगा। तो एज अ सिस्टम हम लोग देखें आज, ठीक है। तो कल हम लोग किस पे देखेंगे कि कुछ रिटर्न करना सीखेंगे, कि रिटर्न क्या करना है ना। तो अभी हम लोग कोडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना। कोडिंग अगर समझ लो शुरू से ही करना चालू कर देंगे तो हम लोग कॉपी पेस्ट रट्टा मारते रह जाएंगे, है कि नहीं। तो पहले हम लोग पूरा बेसिक को सिस्टम तरीके से समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, है ना। तो कल हम लोग कुछ रिटर्न करना एक्सपेक्ट करेंगे। तो आज का लेयर वन हम लोग का ख़त्म होता है, अब लेयर टू कल शुरू होगा, ओके। एंड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को, अगर अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छा बता रहा हूँ तो। और चलते हैं, ऐसे ही जर्नी कंप्लीट होगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे करेंगे और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.